हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की थर्ड क्लास। आज ये हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द characteristic features of living being. What is life? What is living organism? And what is the point of can be identification of a living things that is living or not? How can we classified or how can we differentiate between a living organism and a non-living organism? So today we are going to discuss about the systematics. Systematics क्या होता है? Systematics का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको साइंस के अंदर किस तरीके से उसको सिस्टम के अंदर रखना, दैट इज सिस्टमैटिक्स। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपने कभी भी किसी लाइब्रेरी में आप गए होंगे या किसी भी म्यूज़िक लाइब्रेरी में, किसी भी तरह के लाइब्रेरी में आप गए होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में गए और आपको उस लाइब्रेरी के अंदर कोई हिंदी की किताब चाहिए। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी सारी किताबें हैं, तो जो लाइब्रेरियन है वो आपसे क्या पूछेगा? उस बुक का नाम पूछेगा और उस बुक के राइटर का नाम पूछेगा। ये दो चीज़ें आपसे पूछेगा। जैसे ही आप उन दोनों चीज़ों को बता देंगे तो फिर वो हिंदी वाले कॉलम की में जाएगा और हिंदी वाले कॉलम के अंदर उस एडिशन या उस लेखक की बुक्स के अंदर बुक का भी एक कॉलम होगा अलग से, उस कॉलम के अंदर जाएगा। जहाँ पर वो बुक होगी तो वो आसानी से उसको ढूंढ लेगा। अगर बहुत सारी किताबों को लाइब्रेरी में ऐसे ही मिक्स करके रख दिया जाए और फिर कोई आप उस लाइब्रेरी में जाएं और आप लाइब्रेरियन से पूछें कि भैया मुझे वो बुक चाहिए, तो उसके लिए उस बुक को ढूंढना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। एक सिस्टम के तहत साइंस या फिर आपकी बायोलॉजी काम करती है, तो उसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक्स के लिए तीन शर्त होती हैं। पहली है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना। पहली क्या है? पहचानना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पहले सबसे पहले हमने उसको क्या किया? स्पॉट किया, उसको पहचाना। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने उसको एक नाम दिया। उसको नाम देंगे जिस पे ऑर्गेनिज्म को हमने पहली बार देखा। जैसे कि आप जब छोटे थे, आपने सबसे बचपन में अगर सबसे पहले आपने शेर देखा होगा, तो आपने मम्मा से या पापा से पूछा होगा कि इसका नाम क्या है। मम्मा पापा ने आपको उसका नाम बताया होगा कि ये शेर है, लायन है। उसके बाद क्या करेंगे? आप उसको क्लासिफाइड करेंगे, उसको किस कैटेगरी में रखना है, ये जानवर है या पौधा है। तो इसको आपको पहचानना होगा कि भाई इसके अंदर जो लक्षण है, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो जानवरों वाली है, एनिमल्स वाली है, या फिर पेड़ पौधे वाली है, प्लांट्स वाली है। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पे काम करता है हमारा सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। देखिए, सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद cataloging plants, animals and other organisms into categories that can be named, compared and studied, ताकि हम उनको आसानी से एक दूसरे से कंपेयर कर सकें, उनके नेम रख सकें और उनकी आसानी से स्टडी कर सकें। इसीलिए ये सिस्टमैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं। उसका एक नाम होता है और नाम होने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ का है, कहाँ से हमें मिला है। आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी होती है। इसकी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपके सामने एक स्पेसिमेन रख देंगे और उस स्पेसिमेंस को आपको पहचानना है और फिर उसके बारे में आपको लिखना है। दैट इज़, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट ऑल ऑफ थिंग है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज़। अब आइडेंटिफिकेशन को कुछ कीज़ द्वारा हम पहचानते हैं, जैसे कि जो पहले से ही ज्ञात ऑर्गेनिजम्स हैं,
जो पहले से, जैसे कि अगर हमने सबसे पहले कबूतर को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमें पता चला कि भाई कोई एक काफ्ता चिड़िया होती है, कि भाई काफ्ता चिड़िया जो है ये कबूतर से थोड़ी सिमिलर लगती है, ठीक है ना, कुछ कुछ इनमें सिमिलरिटी होती हैं। तो हमने क्या किया, कबूतर को देखा और काफ्ता को देखा, दोनों के बीच में हमने क्या किया, सिमिलरिटीज देखी और डिफरेंशिएशन देखा, डिफरेंस देखा। तो अब जब हम उसको काफ्ते को नाम रखेंगे या हमने शेर को और लेपर्ड में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उनके बीच सिमिलरिटी को देखेंगे और उसके बाद उसको डिटरमाइन करेंगे। दैट इज, तो जो पहले से ही ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, और जो नए ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उनको कंपेयर किया जाता है पहले से पता हुए एनिमल से और फिर उसको डिटरमाइन किया जाता है। दैट इज, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। सेकंड जो चीज़ है वो है नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी चीज़ का नामकरण करना, उसी चीज़ का नाम रखना। पहचान, किसी चीज़ को हमने देख तो लिया है, स्पॉट तो कर लिया है, अब हमें इसका नाम रखना होगा। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसका क्या है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद हम किसी ऑर्गेनिज्म का को एक नाम देंगे और वो नाम इतना स्पेसिफिक होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। नेटिव नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल नाम होगा, उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो सेम ही होगा। जैसे कि मैंगो का नाम अगर मैग्नीफेरा इंडिका है तो वो इंडिया में भी उसको इसी नाम से बुलाया जाएगा, अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी, सभी जगह पर उसको मैग्नीफेरा इंडिका ही हम कहेंगे। हाँ, यहाँ हम मैंगो कह सकते हैं, अमेरिका में हम, यहाँ पर हम आम कह सकते हैं, अमेरिका में हम मैंगो कह सकते हैं। वो अलग हो गया, वो नेटिव नेम हो गया, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का चेंज नहीं होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब कुछ ये नामकरण की जो पद्धति है, इनको नाम को डिसाइड कौन करता है। भाई किसी भी एनिमल का नाम हमने रख दिया, जिसकी हमने बी का रखा, मक्खी का हमने नाम रखा एपिस इंडिका, तो अभी नाम आया कहाँ से? तो ये नाम आता है, जो प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN द्वारा रखे जाते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल के नाम रखे जाते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, 1 नंबर में ये आ सकता है। प्लांट्स का नाम डिसाइड कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN। एंड एनिमल का नाम कौन डिसाइड करता है? दैट इज ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सिस्टमैटिक्स को पढ़ा, और सिस्टमैटिक्स में हमने आइडेंटिफिकेशन को देखा और नोमेनक्लेचर को देखा। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हमें किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।